जैसे कल के क्लास में हमने देखा था कि जो कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में हम एकदम बेसिक से नहीं जाना था, बल्कि हमने थोड़े नाम से देखे थे। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कल की क्लास में हमने भौतिक प्रदेश कौन कौन से पढ़े थे। एक बार फिर से देखते हैं। हमने पहला भौतिक प्रदेश देखा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब आपको फटाफट याद होनी चाहिए। 2 नंबर पे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। 3 नंबर पे कौन सा देखा था? 3 नंबर पे देखा था मध्यवर्ती विशाल मैदान। और 4 नंबर देखा था तटीय मैदान या द्वीप समूह। तो कल की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये 4 आपने लिख लिए होंगे कल की क्लास में। तो आज हम देखेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। आज हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को एकदम से डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको सबसे पहले होना चाहिए कि ये पर्वत का भाग है, ये कब से बना और किससे बना। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड के जो बीच का पार्ट था यानी 33 सागर था, वो अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड के आपस में मिलने से वो एक 33 सागर है जो एक वल्ली पर्वतमाला के रूप में विकसित हो गया। और आज इसे हम हिमाचल मतलब पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो तो हम देख रहे थे कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिए, एक बार फिर से देख लो। ये आपका गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा लैंड, ये आपका 33 सागर। जब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के आपस में मिलने से जो कि ये 33 सागर था, ये मतलब कि एक पर्वतनुमा श्रृंखला बना लेता है। इससे और इसके एकदम यहाँ घर्षण से ये आपस में एक पर्वत बना लेता है, यही पर्वतमाला है। तो इसको हम पढ़ेंगे कौन से काल में हुआ है। ये हुआ था टर्सरी काल में। टर्सरी काल में जो कि पर्वतमाला है जो वल्लित पर्वत के रूप में विकसित हो गई। कौन से पर्वत के रूप में? वल्लित पर्वत। और आपको मुख्य ये बात भी पता है कि जो राजस्थान का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का भाग है। और उत्तरी जो कि पर्वतीय प्रदेश है वो 33 सागर का जो भाग है, जो कि मतलब ये टर्सरी काल में हुआ था और ये वल्लित पर्वत के रूप में है। अब देखते हैं कि हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों के रूप में पढ़ेंगे। पहला है हमारा पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, तैतीस हिमालय। आप कोई भी नाम ले सकते हो। 33 हिमालय, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, 33 हिमालय। 2 नंबर पे है पूर्वांचल हिमालय, या इसे आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। मध्य हिमालय। और 3 नंबर पे आता है आपका पूर्वांचल हिमालय।
पूर्वांचल हिमालय या इसे आप शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जानते हो। लेकिन एक बार आप पूर्वांचल हिमालय को, फिर हम आगे इस टॉपिक पे आएंगे तो इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। एक बार आप रफली देख सकते हो कि ये जो हमारा इंडिया का जो कि उत्तरी भाग है, ये हमारा इंडिया का उत्तरी भाग है। यहाँ से ये है आपका ऊपरी भाग, यानी पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, तेथिस हिमालय। इसके नीचे आपके मध्य हिमालय और इसके नीचे है शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, तेथिस हिमालय। इसी को हम 3 भागों में और बांटेंगे। पहला है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, 2 नंबर है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। अब सबसे पहले हम 3 को इनको पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपको मतलब ये टॉपिक वाइज आपको हम इस टॉपिक के जितने टुकड़े करके पढ़ेंगे तो वैसे ही आपका अच्छा समझ में आएगा। तो हमने सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ा, उसके हमने 3 टुकड़े किए। कौन कौन से? पार हिमालय, तेथिस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर पूर्वांचल हिमालय। अब हम पार हिमालय, ट्रांस हिमालय के 3 भाग कर दिए। कौन कौन से? पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दो नंबर पे लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। और 3 नंबर पे है जास्कर, जास्कर श्रेणी। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, 2 नंबर पे लद्दाख पर्वत श्रेणी और 3 नंबर पे जास्कर श्रेणी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम काराकोरम पर्वत श्रेणी की ओर चलते हैं। अब देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी की। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ है? यह लद्दाख के उत्तरी भाग में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट केटू, माउंट केटू या गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। ये इसे हम तीसरा नाम या इसे छोगोरी भी कहते हैं आम भाषा में। इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट केटू, गोडविन ऑस्टिन या छोगोरी। एक बात और, ये विश्व की सेकंड सबसे मतलब कि ऊंची पर्वत श्रेणी है, ऊंची पर्वत श्रेणी। माउंट केटू, गोडविन ऑस्टिन या छोगोरी जिसकी लंबाई है 8611, ये विश्व की सेकंड सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसे और नाम से भी पुकारा जा सकता है, जैसे कृष्णगिरी, ये नाम भी इसी का, या इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़। ये इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। माउंट केटू, गोडविन ऑस्टिन, छोगोरी, कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख मतलब कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी अन्य कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं जो कि देखते हैं। अन्य चोटियां आप हेडिंग डाल सकते हो, अन्य चोटियां। पहली है आपकी हिंडेन पीक, हिंडेन पीक। 2 नंबर पे
गासरब्रूम या मासरब्रूम, गासरब्रूम या मासरब्रूम। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, हिंडेन पीक, गासरब्रूम, मासरब्रूम। अब इसके कौन कौन से दर्रे हो सकते हैं, तो देखते हैं इसके दर्रे कौन कौन से हैं। ये फैक्ट है जो आपको एकदम से याद ही करने हैं, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। दर्रे कौन कौन से हैं? पहला है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा नाम से, और 2 नंबर पे है अहिंगल दर्रा, अहिंगल दर्रा। ये 2 दर्रे हैं इसके, काराकोरम दर्रा, अहिंगल दर्रा। इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी है? हिंडेन पीक, गासरब्रूम और मासरब्रूम। तो ये था हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी की कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं काराकोरम दर्रा, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू, गोरुइनास्टिन या छोगोरी, या इसकी ऊंचाई है जो कि 8611 है। अब देखते हैं कि इसकी प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। हमने इसके अन्य चोटियां देख ली, दर्रे देख लिए, अब देखते हैं इसके प्रमुख ग्लेशियर। इसके प्रमुख ग्लेशियर, अगला टॉपिक है आपका ग्लेशियर। सबसे पहला ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। अब आपको नाम देते ही फट से याद आना चाहिए कि हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक चीज पढ़ ली थी अब से पहले। क्या? कि जो कि इंडिया के सबसे मतलब उत्तरी भाग था, जो कि एंड पॉइंट था, वो कौन सा था? इंदिरा कोल, जो कि कहाँ था? सियाचिन ग्लेशियर यानी लद्दाख में। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा दर्रा है, सबसे बड़ा दर्रा है। सबसे बड़ा दर्रा, और ये कहां पे स्थित है? ये आपके नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। ये 2 बेसिक जानकारी किसकी? सियाचिन ग्लेशियर। क्या? ये सबसे बड़ा दर्रा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा दर्रा है, और ये नुब्रा घाटी में स्थित है। ये आपका पहला ग्लेशियर। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये नुब्रा घाटी में है। अगला है स्पार ग्लेशियर, स्पार ग्लेशियर। अगला 3 नंबर, ये स्पार ग्लेशियर है जो कि आपके हुंजा घाटी में स्थित है, हुंजा घाटी में स्थित है। एक आपका अगला है बीएफओ, उससे अगला बाल्टोरो। ये दोनों आपके सिगार घाटी में स्थित है, ये भी सिगार घाटी में स्थित है और ये भी सिगार घाटी में स्थित है। ये थे आपके कुछ प्रमुख से 3-4 दर्रे, सियाचिन ग्लेशियर, स्पार ग्लेशियर और बीएफओ ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर। इस ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर से बहुत सारी पर्वत चोटियां निकलती है, इसलिए इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी इसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपके प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। अब एक इसकी उप श्रेणी एक और है, ये आपके एक पॉइंट बच गया। इसकी एक उप श्रेणी भी है। उप श्रेणी वो कौन कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्वी उप श्रेणी वो कौन सी है? वो है सासेर कांगड़ी, सासेर कांगड़ी।
ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूरी उप श्रेणी है। तो ये हो गया आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी का बेसिक नॉलेज है, वो इतना ही है। अब हम अगले पर्वत श्रेणी की ओर चलते हैं जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। 2 नंबर पे है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में हमने बेसिक जान लिया क्या कि हमने इसके ग्लेशियर देखे, इसकी चोटियां देखी, दर्रे देखे और इसके सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भी देखे। अब देखते हैं हम लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राकापोसी, जिसकी जो लंबाई है वो है 7-7-8-8 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। इसका दूसरा नाम है दुमानी। इसका दूसरा नाम है दुमानी या इसे मदर ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। ये इसे मदर ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम था कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है 7-7 जो कि इसकी ऊंचाई है 7-7-8 टन और इसका दूसरा नाम है दुमानी या मदर ऑफ मिस्ट। इसमें एक दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। ये लद्दाख की राजधानी लेह को, ये मैंने आपको बता दिया कि लद्दाख की राजधानी ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन, ये लेह को कासगढ़ से जोड़ता है। ये कासगढ़ कहाँ है? ये चाइना में है। अब फिर से देखिए लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोसी है जिसकी लंबाई 7-7-8-8 है और इसका दूसरा नाम दुमानिया मदर ऑफ मिस्ट भी है। खारदुंगला दर्रा लेह को कासगढ़ से जोड़ता है और एक है लद्दाख व जास्कर के मध्य, जास्कर श्रेणी के मध्य, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है। शोक नदी प्रवाहित होती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये था हमारा लद्दाख श्रेणी का जो कि बेसिक है। तो कल की क्लास में हमने एक और हमारी पर्वत श्रेणी रह गई जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। कल की क्लास में, ये क्लास काफी लंबी हो चुकी है तो कल की क्लास में हम जास्कर श्रेणी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।